नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल और कहानी किस्से में चर्चा करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 14 अगस्त 2024 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 10:23 तक, उसके बाद दशमी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:13 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। इंद्र योग रहेगा शाम 4:06 तक, उसके बाद वैधृति योग। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। शिव योग रहेगा अहोरात्रि। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहेंगे प्रातः 5:50 से दोपहर 12:13 तक, और दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज के कहानी किस्से में सुनेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज 12:15 बजे तक कोई प्रतिष्ठित पद आपको मिल सकता है। भाग्य आपके साथ है। दोपहर 12:15 बजे के बाद विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में, लेखन में लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकता है। आयुर्वेदिक दवाइयों से रोग से मुक्ति मिल सकती है। वृषभ राशि, दोपहर 12:15 बजे तक कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 12:15 बजे के बाद कुछ आप बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। कंपनी शेयर्स को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। मिथुन राशि, 12:15 बजे तक धोखाधड़ी और बाधाओं के सामना करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। दोपहर 12:15 बजे के बाद शरीर में कमजोरी रहेगी। अपने मन की सुनने से लाभ होगा। कर्क राशि, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। चोट का भय बना रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें। वाक्पटुता से, लेखन से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तु मिल सकती है। सिंह राशि, दोपहर 12:15 बजे तक जीवन साथी से दूरी रह सकती है। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन लेबर को कुछ खाने को दें। 12:15 बजे के बाद लालच और स्वार्थ से काम ले सकते हैं। आज आप खुशियों भरा दिन रहेगा। अपने कार्य कौशल की वृद्धि करते दिख रहे हैं। कन्या राशि, 12:15 बजे तक शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। दोपहर 12:15 बजे के बाद गुप्त संपर्कों की वजह से नुकसान हो सकता है। हीन भावना के शिकार हो सकते हैं आप। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। तुला राशि, दोपहर 12:15 बजे तक कला व लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। 12:15 बजे के बाद समाज सेवी संस्था से संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। गुप्त संपर्कों से खुशी मिलेगी। मनचाहा निवेश कर सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं या घर बदल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कार्यस्थल में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा होने के बावजूद भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और सफलता मिलेगी। धनु राशि, लेखन के कार्यों में मन लगेगा। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। ऑफिस में कुछ टेंशन रह सकती है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। सेहत का ख्याल रखें। दवाइयों के रिएक्शन से कोई रोग लग सकता है। ऑपरेशन में गलती हो सकती है। अगर नौकरी बदल रहे हैं तो कोई बाधा आ सकती है। धोखाधड़ी से बचें। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। 12:15 बजे के बाद प्रेम प्रसंग आगे बढ़ेंगे। छल से बचें। कला, खेल व धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। वाहन या फर्नीचर खरीद सकते हैं आज आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था।
दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसीलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घूष्मा के साथ करा दिया। घूष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से ही सुदेहा और घूष्मा दोनों का ही आनंद की सीमा न रही। बड़ा होने पर घूष्मा के पुत्र का विवाह हो गया, किंतु सुदेहा ने ईर्ष्या के कारण घूष्मा के युवा पुत्र को रात को सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घूष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही जब सबको इस बात का पता लगा तो पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घूष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौट रही थी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा और वह घूष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए। घूष्मा से वर मांगने को कहा। सुदेहा से अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल से उसका गला काटना चाहते थे। घूष्मा ने भगवान शिव से विनती कर अपनी बहन को बचा लिया और विनती करी कि लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर सर्वदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। घूष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घूष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है तथा प्राणी सब पापों से मुक्त होकर सांसारिक सुखों का भोग कर मोक्ष को पाता है। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। We wish you a very very happy birthday. Enjoy your day. 13 अगस्त 2025 तक का समय मस्ती के साथ आनंद लेने का समय है। मेहनत रंग लाती ही है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम होंगे। आपको अपने पुराने मित्रों के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। नए मित्र बनाइए। नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं कार्यान्वित करने के साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जो एक्टिविटीज आप अभी कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा। अगर आप आगे चलकर वापस गिरना नहीं चाहते तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाल गार्नेट का ब्रेसलेट पहनें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें अथवा सुने। मेरे बताए गए उपाय अगर ये आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरा प्रोग्राम अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.